दूसरा, पहले सुन लीजिए फिर बात करते हैं। सुनने इन द सेंस, एक होता है स्वयंपोषी, जिसको बोलते हैं स्वपोषी। एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। अब देखो क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं, हाई स्कूल वाले ना, रिवीजन हो रहा है कि नहीं? और एक बार और पढ़ लेंगे तो काम हो गया। फिर हमने कहा था कोचिंग पढ़ा, बैठ जाओ भैया, काहे खड़े हो यार। हो गया स्वयंपोषी। स्वयं मतलब होता है, कहीं इंग्लिश में लिखा रहता है ऑटो, तो इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। और एक होता है विषम मतलब होता है हेट्रो, तो इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। लिख लीजिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इतनी बातें जल्दी से लिख लीजिए आपको। तो पोषण कितने प्रकार के हो गए? अभी कितना लिखा? हम कहो ये कहो नहीं, हमने लिखा है क्या कितने प्रकार के होते हैं? नहीं लिखा है। कहो निम्न प्रकार के होते हैं, पोषण निम्न प्रकार के होते हैं। पीछे दो ही बैठे हो भैया, हेलो, आप लोग शिफ्ट हो जाओ, एक एक करके आगे आ जाओ। आप दोनों लोग आगे आ जाओ। चलो वहाँ निकल के आओ उधर से। आप भी आगे आ जाओ बेटा, यार तीन ही बैठे हैं। इधर आ जाओ, हाँ तुम भी निकल आओ, इधर आ जाओ। ये दो ही बैठे हैं भैया, आ जाओ आगे ही बैठ जाओ। चलो उधर निकल के आओ, वहाँ लास्ट। अब इसमें क्या परिभाषा लिखेंगे? और पूछा जाए एकदम पेपर आउट है, स्वयंपोषी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जंतु या पौधे जो अपना भोजन, जीव जंतु क्यों नाम ले रहे हैं? पौधा जीव जंतु है? यही पढ़ो तो सही पढ़ो, हम जीव जंतु क्यों नाम ले रहे हैं बार बार? हम अपना भोजन स्वयं बना थोड़ी पाते हैं, जब तक खरीद के सब्जी लाएंगे नहीं खा पाएंगे, तो जीव जंतु क्यों नाम ले रहे हैं? कौन बताएगा? एनीवन इन द क्लास? वेरी गुड, यही सुनना चाहते थे। जीव जंतु में बैक्टीरिया भी आता है, बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया एक ऐसा है जीव है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन, वो परपोषी भी है और विषमपोषी भी है। परपोषी भी मतलब स्वयंपोषी भी है और विषमपोषी भी है। बैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा करता है? जैसे प्रकाश संश्लेषण होने के लिए पौधों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल भरा होता है क्लोरोप्लास्ट में, हाँ या ना? तो वो प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। उसमें तो क्लोरोप्लास्ट प्लग ये सब होता नहीं, तो फिर हाँ सही, थोड़ा थोड़ा है और सही बोल। एक होता है जैसे पौधों में फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल होता है, नाम सुन रहे हो ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरिम, हाँ या ना? पर्णहरिम। ऐसे बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस करने के लिए होता है क्रोमेटोफोर। क्या होता है? क्रोमेटोफोर। जो काम आपका क्लोरोफिल करता है वही काम कौन करता है? क्रोमेटोफोर। नाम सुन लो थोड़ा, क्रोमेटोफोर। एक का नाम है क्लोरोफिल, हाँ या ना? तो क्लोरोफिल बेटा जो होता है ये पौधों में पाया जाता है, हाँ या ना? अब पौधों में कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। क्रोमेटोफोर कहाँ पे पाया जाता है? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया के क्या? कोशिका में। बैक्टीरिया के कोशिका में, तो वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। तो वो दोनों बातें हो गई कि नहीं? इसीलिए हम बार बार ना, कुछ ऐसे जीव जंतु और सभी पौधे, ध्यान सुन लो, कुछ ऐसे जीव जंतु और सभी पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, क्या करते हैं? बनाते हैं। ऐसे जीव जंतुओं को और सभी पौधों को हम क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? तो जीव जंतु का नाम इसलिए लिखा है, ठीक है? तो लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए स्वयंपोषी या स्वपोषी।
स्वयंपोषी या स्वपोषी। स्वयंपोषी या स्वपोषी। क्या लिखा है, लिखिए। ऐसे जीव जंतु, समझ के लिखिए बेटा। ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीव जंतु तथा सभी पौधे, सभी लिखा दिया आप। अब चाहे किच्ची भर पौधा हो चाहे बड़ा पौधा हो, ऐसे जीव जंतु तथा सभी पौधे, सभी पौधे अपना भोजन, अपना भोजन, अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं, स्वयं, स्वयं किसी क्रिया विधि द्वारा, किसी लिखा दिया, किसी क्रिया विधि द्वारा, किसी क्रिया विधि द्वारा बनाते हैं, किसी क्रिया विधि द्वारा बनाते हैं, किसी क्रिया विधि द्वारा बनाते हैं। इन सभी को हम, इन सभी को हम, इन सभी को हम, इन सभी को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। क्या कहते हैं, स्वपोषी। इन सभी को हम स्वपोषी कहते हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। ठीक। अब एक खाली एक भाषा बोल दे तो आप लोग समझ जाए। जो इसमें लिखा है मतलब कुछ जीव जंतु, उनको छोड़ के और सभी पौधों को छोड़ के जितने भी इस पृथ्वी पे वस्तुएं, जीव जंतुएं और सारी चीजें पाए जाएंगे, वो कौन सा पोषण करेंगे? चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे हम लोग हों, कोई भी, वो कौन सा पोषण करता है? केवल किसको छोड़ के? सभी पौधों को, कुछ जंतुओं, कुछ इसके उदाहरण लिख लिए पहले। इसमें उदाहरण लिख लीजिए। इसका उदाहरण लिखिए बेटा। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। क्या कहते हैं बेटा? जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है। बैक्टीरिया की स्पेलिंग है BACTERIA, BACTERIA, बैक्टीरिया। हो गया। तथा, तथा, तथा पेड़ पौधे, तथा पेड़ पौधे। हो गया बातें क्लियर? तो स्वयंपोषी में कौन कौन आते हैं बेटा? बैक्टीरिया आता है, और कौन आता है? याद हो गया? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, विषमपोषी। विषमपोषी, विषम, अच्छा नाम ही से लग रहा है विषम। विषम मतलब वो होता है कुछ हट के, कुछ डिफरेंट, विभिन्न, जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभिन्न। कहो ऐसे सभी, कहो सभी जीव जंतु, आप पौधे का नाम नहीं लेंगे, सभी जीव जंतु जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जो अपना भोजन नहीं बना पाते, किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं, ऐसे सभी जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं? राइट डाउन। हेडिंग डाल लीजिए पहले, विषमपोषी। इसमें क्या आ जाएंगे? कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, हम है कि नहीं, मनुष्य, बंदर। ठीक है, हमारा रिश्तेदार है ना बंदर। अरे हमारा क्या, सबका रिश्तेदार है, हमारे पे काहे बात ले रहे हो? लिखो, ऐसे सभी जीव जंतु, ऐसे सभी जीव जंतु, ऐसे सभी जीव जंतु, ऐसे सभी जीव जंतु, ऐसे सभी जीव जंतु जो अपना, ऐसे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन नहीं बना पाते, जो अपना भोजन नहीं बना पाते, नहीं बना पाते, नहीं बना पाते को अंडरलाइन कर लीजिए। जो अपना भोजन नहीं बना पाते को अंडरलाइन कर लीजिए। जो अपना भोजन नहीं बना पाते, ऐसे सभी जीव जंतु को, ऐसे सभी जीव जंतु को, ऐसे सभी जीव जंतु को, ऐसे सभी जीव जंतु को विषमपोषी, विषमपोषी, ऐसे सभी जीव जंतुओं को
विषमपोषी, विषमपोषी, ऐसे सभी जीव जंतु को विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी या विषमपोषी पोषण कहते हैं, या विषमपोषी कहते हैं, या विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे इसका बेस्ट उदाहरण है। अच्छा, एक बात आप लोग बताएं बेटा, इसमें पढ़ा था बैक्टीरिया अपना भोजन बना ले रहा है, हाँ या ना, कुछ क्रिया करके ना। तो बैक्टीरिया के यहाँ नाम लिखे कि ना लिखे, जीवाणु का नाम लिखे कि नहीं? हाथ उठाएं जितने लोग कह रहे हैं यस, रिटर्न करिए इसमें। हाँ वाले हाथ उठाएं। जो दोनों करते हैं, दोनों में हम इसमें भी लिखे हैं, इसमें भी लिखे। कितने लोग बोल रहे हैं? आधा संख्या है, कह सकते हैं। बाकी और लोग सफा है, समझ में नहीं आ रहा। बैक्टीरिया इसमें लिखे कि ना लिखे? विषमपोषी में लिखे कि ना? क्यों? हाँ वेरी गुड। कभी हाँ सुन लो कैसे। अरे रात में दूध गर्म करके रखा था, हाँ या ना, और सुबह दही खाया था, हाँ या ना, पोषण किया था कि नहीं? बोल। रात में आटा गूंथ के रखता है वो बेकरी वाला, ध्यान देखा होगा। और फिर आटा गूंथ के रखता है, सुबह फूल जाता है, जिसको खमीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खमीरा। उसमें भी यूज किया जाता है। तीसरी बात, अचार कितने लोग बनाए? लगभग सब लोगों के घर में बनता है, हाँ या ना। अचार खट्टा होता है ना, खट्टे का पन है उसमें, ये ना कहना नमक मिलाते हैं या कुछ आम का बनाते हैं। बहुत सारे अचार बनाओगे तो उसमें भी बैक्टीरिया का ही ज़रूरत है। तो बैक्टीरिया किसी दूसरे से अपना भोजन लिए कि नहीं लिए? तो लिखे कि ना लिखे? उदाहरण में लिखिए। जीवाणु, जीवाणु। और क्या नाम लिखे? मनुष्य। अपना तो लिखो ही, मनुष्य। मनुष्य को ह्यूमन कहते हैं, ये तो पता ही है। मानव जात, कितना बढ़िया है। और क्या लिखेंगे? कवक। कवक, कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंगस, फंजाई जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंजाई। जीवाणु को अभी बता दिया, क्या लिखते हैं? बैक्टीरिया। उदाहरण लिख लीजिए। हाँ भैया लो हट के रुके रहो, कब परेशान ना हो। एक दिन का मौका तो बुक कर दें, ये माइक बड़ा हो जाएगा ना तो हम उधर हट के चले जाएंगे। अभी हट के आएंगे तो गिर जाएगा, इससे ज़्यादा बुक कर दिया हूँ। पैसे से जमा करते रहो तो अभी देखो हम क्या क्या करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाया करेंगे। हाँ 15 मिनट हो गया। एक जीव है जिसका नाम है अमीबा। एक जीव है जो जिसका नाम है अमीबा, वो भी जीव है। जैसे हम अपना भोजन करते हैं ना, अमीबा भी सेम तरीके का अपना भोजन करता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी उसकी बातें डिफरेंट है। अमीबा पानी में पाया जाता है, गंदे पानी में। अब गंदे पानी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेश वाटर, उल्टा होता है। दो तरीके के पानी पाए जाएंगे, एक फ्रेश वाटर, एक मैरीन। गंदे पानी में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर। मतलब ऐसे जीव जंतु जो जलीय होते हैं। जलीय दो प्रकार के होंगे, एक गंदे पानी में पाए जाएंगे और एक स्वच्छ जल समुद्र का माना जाता है। किसका माना जाता है? समुद्र। नदी का भी जल स्वच्छ नहीं होता है, ये जान लीजिए। यहाँ इस स्वच्छ का मतलब ये नहीं है कि पीने योग्य है। स्वच्छ का मतलब ये है कि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है समुद्र में, और जो गंदा पानी है उसमें नमक की मात्रा नहीं होती, इसलिए उसको बोलते हैं फ्रेश, इसलिए उसको बोलते हैं मैरीन। क्या बोलते हैं? मैरीन। तो दो तरीके के जंतु होते हैं, एक खारे पानी में पाए जाए, एक खारे पानी में पाए जाते हैं, और एक गंदे बिना खारे पानी में पाए जाते हैं। जैसे आपका नाली हो गया, तालाब हो गया, गड्ढा हो गया, समुद्र हो गया, नहर हो गया, इस सब में जो भी जीव जंतु पाते हैं उसमें से एक नाम है अमीबा। क्या नाम है? अमीबा। बंद करके दूसरा क्या नाम है? अमीबा। अमीबा भी